डायग्राम पर। कॉपर क्रोमियम का पहले करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, वहां पर आ रहा है 3d4, वहां पर कौन आ रहा है 3d4। अब देखिए हम भरना स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उससे पहले इसका एनर्जी लिख लेते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d सॉरी 4s तब 3d 4s और तब 3d, और ये हम लोग किसके लिए भर रहे हैं Cr24 के लिए। अब इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, क्या है 3d4। ये जो आपने गलत लिखा था वो है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4। एक रूल है जिसको कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ, अच्छा ये पहले ये 4 ऐसे क्यों भरा है वो अब समझ में आ गया। ये किसके हिसाब से हमने इसको ऐसे भरा है, इसको डबल डबल नहीं करके भरे, ऐसे क्यों भरे, कौन रूल के हिसाब से, हुन्स की मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल के हिसाब से हमने ऐसे भरा। अब इसके बाद एक रूल आता है जो रूल कहता है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। क्या कहता है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड एंड fulfilled orbital are more stable। क्या है ये मोर स्टेबल होते हैं। कौन ज्यादा स्टेबल है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, हाफ फील्ड है नहीं तो फुल फील्ड है। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, अभी कितने इलेक्ट्रॉन, डी में रह कितने सकते हैं टोटल, डी में रह कितने सकते हैं टोटल 10 रह सकते हैं, 10 का आधा 5। अगर कोई ऐसा उपाय लग जाए कि ये 4 से किस में कन्वर्ट हो जाए 5 में, तो ये एटम बहुत स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू व्हाट, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या करेगा, इस 4s से गुहार लगाएगा। किससे गुहार लगाएगा, 4s, और कहेगा 4s भाई तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करो मुझे दे दो, क्या करो मुझे दे दो। वो एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहां से कहां पहुंच गया, वहां पहुंच गया। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5। 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मींस हाफ फील्ड ऑर्बिटल सिस्टम। हाफ फील्ड सिस्टम आर मोर स्टेबल देन जनरल कॉन्फ़िगरेशन। ये हाफ फील्ड हो गया, ये क्या हो गया हाफ फील्ड हो गया, और अब ये ज्यादा स्टेबल है, और अल्टीमेटली एटम सब मर क्यों रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए। अब जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, ना कि जो हमने क्या किया था पहले लिखा था। कारण क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं देन एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन। किसको, स्टेबिलिटी के लिए कुछ कर सकता है। यहां जो एक्सचेंज एनर्जी है ना, वही एनर्जी इसको मिलेगा और ये उसको जंप करा देगा, क्योंकि अब ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ज्यादा स्टेबल, पहले भी 4 थे, तो वहां से जो एक्सचेंज एनर्जी निकली है उसी से ये जंप कर जाएगा। तो आपको जंपिंग के लिए बहुत ज्यादा। और एक और बात है, आगे चलिए बताएंगे। एक क्वेश्चन अभी अच्छा किया आपने पूछ लिया, आज की क्लास में नहीं, या फिर मैं आज ही की क्लास में बता दूंगा, क्योंकि आज तो आखिरी क्लास है, इसके बाद क्लास नहीं है ना, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करिए, टाइम बहुत कम है, बढ़े आगे। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो हो गया क्रोमियम का। अभी अगला लफड़ा क्या फंसा हुआ है, कॉपर। कॉपर में 3d9 है, तो वो 4s से क्या बोलेगा कि एक मुझे दे दो, और वो क्या हो जाएगा 3d10। 3d10 मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन,
फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन, फिर स्टेबिलिटी। दो ही है जहां पर ये हो रहा है, एक तो 3D4 सिस्टम और 3D9 सिस्टम। 3D4 एग्जिस्ट नहीं करता और 3D9 एग्जिस्ट नहीं करता। 3D4 किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3D5 में। और 3D9 किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3D10 में। तो अगला कॉपर का भी समझ में आ ही गया आपको मैं क्या बोलना चाहता था, तो आप उसको बना लीजिए। ये एनर्जी है फॉर व्हाट? कॉपर 29, और इसका एनर्जी बनाइए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3D10 वाला। अब 3D10 वाले में जब आप इलेक्ट्रॉन भरिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। लेकिन ये अपने इस भाई 4s से बोलेगा कि भैया आप मेरा अपना इलेक्ट्रॉन कहां दे दीजिए, यहां दे दीजिए। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? यहां दे देगा। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, अब ये क्या हो गया? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्या हो गया? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देन एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन। और इस हिसाब से जो आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा कॉपर का, अब जो मॉडिफाइड कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। तो एग्जाम में आएगा तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे? ये वाला, ना कि वो वाला। गलती से भी वो वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है। एक डेफिनेशन है, इसके नीचे लिखिए एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। ये जो दो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है उसका एक्सप्लेनेशन लिखिए। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ब्रैकेट में लिखिए एक्सप्लेनेशन। क्या क्या कारण है इसके एक्सेप्शनल होने का? पहला, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दुनिया में हर वो चीज खूबसूरत है जो सिमेट्रिकल है। दुनिया में हर वो चीज खूबसूरत है जो सिमेट्रिकल है। अगर आप कभी आगरा गए हो और आपने ताजमहल को देखा हो, ताजमहल खूबसूरत क्यों है? क्योंकि उसका हर चीज सिमेट्रिकल है। एकदम सेंटर में आप खड़े हो जाइए, 2 मीनार इधर, 2 मीनार इधर, पूरा सिमेट्रिकल। आदमी ही भगवान बनाए हैं, एक आंख इधर दिए, एक आंख इधर दिए, बीच में नाक दिए, होठ ऐसा दिए कि आधा इधर फंसता है आधा इधर फंसता है। अगर बाई चांस सोचिए को भगवान ऐसा कीर्ति बनाए रहते, एक साइड आंख रहता और एक साइड नाक रहता, कैसे लगते हम लोग देखने में? भूत के जैसा लगते कि एक साइड सिर्फ 2 आंख ऊपर नीचे दे देते और नाक जो है वो इस साइड दे देते, अब मुंह बीच में दे देते, तो राक्षस कहते हैं हम लोग उसको। लेकिन सिमेट्रिकल कोई भी चीज आप ही देखिए ना, क्लासरूम में कोई बैठा हुआ है बच्चा सब, एक क्लास ऐसा है जहां पर सारा लड़का एक तरफ, सारी लड़कियां एक तरफ, बीच में एक जगह छोड़ा हुआ है, आपके आंख को सुकून मिलेगा देख के। यहीं पर रैंडमली कोई इधर फेंका कोई इधर फेंका। आप अपने घर में जाइए, आप अपने रूम में देखिए, सारा सामान हेयर एंड देयर बिखरा हुआ है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। सब चीज अपने जगह पर, जूता ठीक जगह पर, कपड़े ठीक जगह पर, पर्दा ठीक से हुआ, बेडशीट ठीक, उसके ऊपर पिलो बढ़िया से, ब्लैंकेट ठीक से, आपको घुसते ही पॉजिटिव एनर्जी उस रूम से आएगी। दुनिया में जो भी चीज सिमेट्रिकल भगवान ने बनाया वो हमेशा खूबसूरत है और वो ज्यादा स्टेबल है। तो जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था तो ये सिमेट्रिकल नहीं था, क्योंकि आप बीच से अगर लाइन खींचते तीसरे में, इधर 2 था और इधर, लेकिन जब आप अब बीच से लाइन खींच रहे हैं, इधर भी 2 है और इधर भी, तो कोई भी चीज जब सिमेट्रिकल हो जाती है तो ज्यादा स्टेबल हो जाती है। सेम यहां पर भी हुआ और सेम कॉपर में भी हुआ। तो पहला कारण है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नन। एंड दूसरा एक्सचेंज एनर्जी, एंड दूसरा एक्सचेंज एनर्जी। बस एक्सचेंज एनर्जी की परिभाषा लिख लीजिए, मोर द नंबर ऑफ